तुम सितम करोगे तो ऐ सनम चुप हम भी नहीं रहेंगे, बारिश में भी सड़कों पर खड़े रहेंगे। ये चंद लाइनें इन दिनों कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता के जहन में चल रही होंगी और शायद यही कारण है कि राजस्थान में गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन सियासत की गर्मी अभी भी उबाल मार रही है। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं का बारिश में भी प्रदर्शन ये समझने के लिए काफी है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठी है। खैर, देश में इन दिनों अग्निपथ पर हिंसा भड़की हुई है, युवाओं में आक्रोश है तो विपक्ष का हाई जोश है। राजस्थान में भी अग्निपथ हिंसा की आग सुलग रही है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच जयपुर में रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस के तमाम मंत्रियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम अशोक गहलोत ने तिरंगा मोटरसाइकिल को फ्लैग दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्रियों ने अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। वर्ग में आक्रोश पैदा हुआ है, उनकी भावना को प्रधानमंत्री जी को, सरकार को समझ लेना चाहिए टाइम रहते हुए, क्योंकि बिना आर्ग्यूमेंट के जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है, जिसको देश की जनता ने भी अस्वीकार कर दिया है। रिटायर्ड फौजी अफसरों ने सबने अस्वीकार कर दिया है। फौज में जो अनुभव रखते हैं उनके आप रिएक्शन देखते हैं, देखे होंगे, तो सब एक स्वर में कह रहे हैं ये योजना किसी भी रूप में देश हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। सरकार को ये जल्दी फैसला करे और वापस पुनः इसको विड्रॉ कर ले, मेरा मानना है। इसकी सेना में संविदा के ऊपर भर्ती करने का निर्णय जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ है, हमारे युवाओं के खिलाफ है। केंद्र की सरकार जो दमनकारी नीति के साथ में इस देश में राज करना चाह रही है, हिंदुस्तान की जो गरिमापूर्ण एजेंसीज है उनमें सेना भी एक बहुत बड़ी प्रमुख एजेंसी है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो निर्णय लिया है, हमारी मंत्रिपरिषद ने कि इस कानून को वापस लिया जाए, राजस्थान सरकार इसके विरोध में, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, युवाओं के साथ इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जो सेना की गरिमा, सेना की गंभीरता इस देश के लिए, जिनकी वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित हैं, उन सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए। ये सरकार केंद्र की 3 काले कानून लेके आई थी और पूरे देश के विरोध, किसानों के विरोध की वजह से उसको वापस लेना पड़ा। आज ये भी इसी तरह से वापस लेना पड़ेगा। ये जो अग्निपथ की जो योजना है, जिसमें अग्निवीर भर्तियों की भर्ती की जा रही है, ये समाज में सैनिकरण का है, जो बीजेपी अपने लोगों को इसके माध्यम से घुसाना चाहती है। सोचा था अग्निपथ पर बारिश की बूंदों से कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन ना तो बारिश कांग्रेस को प्रदर्शन से रोक पाई और ना ही अग्निपथ को लेकर सुलगती आग को ठंडा कर पाई। बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से लगातार अग्निपथ योजना के फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो युवाओं को सरकार की भाषा और फायदे समझ में आ रहे हैं और ना ही कांग्रेस को। ऐसे में अब हालात सुधारना तो दूर, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश भर में हो रही हिंसा की आग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। विपक्ष सड़कों पर लामबंद है। देखना ये होगा कि जिन युवाओं के लिए अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेकर आई है, क्या उन्हें ये योजना के पीछे छुपा सरकार का गणित समझ में आता है या फिर सरकार युवाओं की भाषा को समझने की कोशिश करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयपुर से हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।